हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज इस सेशन में। दोस्तों, एक बार फिर से मैं मेंसुरेशन ज्योमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर हाजिर हूं आपके सामने, जो कि आपको कुछ लर्निंग देकर जाएंगे, कुछ ना कुछ लर्निंग अवश्य देकर जाएंगे। दोस्तों, क्या कह रहा है ये? इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल। यहाँ पर पी क्यू 24 है, पी आर 24 है, पी एस 8 है। ठीक है, इस पर बढ़ने से पहले थोड़ा सा वार्म अप करवा देता हूँ। अगर मान लो दो ट्राइंगल हमारे सामने हैं, अगर मान लो दो ट्राइंगल हमारे सामने हैं, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल मैंने ले लिया, ये पी क्यू आर मैंने एक ट्राइंगल ले लिया। यहाँ पर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल अगर बीटा है, तो मुझे एक छोटी सी बात बता दो तुम लोग, क्या ये तीसरा एंगल जो होगा, मान लो अगर मैंने इसको नाम दिया एक्स, तो क्या ये एंगल भी एक्स हो जाएगा? तो डेफिनेटली एक्स हो जाएगा, यानी कि एंगल एंगल प्रॉपर्टी, यानी कि एंगल एंगल प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है एंगल एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऐसे दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो सिमिलरिटी कैसे लिखोगे? देखो, अल्फा बीटा और एक्स है, जैसे एक्स वाई जेड अगर मैं लिख रहा हूँ, एक्स वाई जेड अगर मैं लिख रहा हूँ ट्रायंगल, तो सिमिलरिटी किसके हिसाब से लिखोगे? एक्स वाई जेड के हिसाब से लिखना। ठीक है, एक्स पे अल्फा है तो अल्फा यहाँ पे किस पर है? क्यू पर है। वाई पर यहाँ एक्स है तो यहाँ आर पर है, और ये पी। इस तरीके से ये सिमिलर ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, ये सिमिलरिटी तुमको लिखनी आनी चाहिए बस। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या समझना है यहाँ पे, अगर मान लो कोई एक सर्कल है और ये कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड अगर यहाँ पर जो भी एंगल बना रही है, वही एंगल ये यहाँ पर भी बनाएगी। यहाँ पर अगर ये थीटा बना रही है, तो यहाँ पर भी ये कॉर्ड क्या बनाएगी? थीटा बनाएगी। ये आर्क जो होगी, ये वाली जो आर्क होगी, ये सेम एंगल सबटेंड करती है। कहीं पर भी बना लो तुम, यहाँ पर बना लो तब भी ये कितना एंगल बनाएगी? थीटा ही बनाएगी। यहाँ बना दो, ये कितना एंगल बनाएगी? थीटा ही बनाएगी। मतलब एक कॉर्ड से या एक आर्क से जो भी एंगल बनेंगे वो सेम बनेंगे। तो ये दो केस तुम्हें समझने हैं। वापस लौटते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो, सेमी सर्कल में जो है, ये कह रहा है कि ये डायमीटर है भाई इसका। अगर ये डायमीटर है तो अर्धवृत्त में बना हुआ कौन समकोण होता है भाई? ठीक है, एंगल सबटेंडेड इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होगा अगर ये तुम्हारी पीटी क्या है, अगर पीटी अगर तुम्हारी डायमीटर है तो। ठीक है, तो ये डायमीटर बताया गया है, तो उसके हिसाब से बढ़ा लो अपना इसको। ये हमारा सेंटर मान लिया मैंने इसको, तो ये 90 डिग्री बनेगा यार। ये बात समझने वाली है, ये जो एंगल बनेगा हमारा, ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब क्या क्या दे रखा है ये देख लो। पी क्यू दे रखा है 24 सेंटीमीटर, पी क्यू हमारा दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और पी एस दे रखा है हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछी गई है रेडियस बतानी है इसकी सर्कल की, यानी कि ये जो पीटी की लंबाई है, पीटी की लंबाई होगी 2r, क्योंकि ये डायमीटर है। ठीक है, तुम्हें ये आर बताना है। देखो जरा ध्यान से, दो ट्राइंगल दिखाने वाला हूं, पी क्यू आर, पी क्यू टी। यहाँ देखो जरा ध्यान से, दो ट्राइंगल कौन कौन से? पी क्यू टी, पी क्यू और टी। और कौन सा ट्राइंगल कह रहा हूं मैं आपसे? पी एस आर। ठीक है, पी एस और आर। ये तो पता है कि भाई ये एंगल 90 डिग्री है दोनों में, एस 90 डिग्री है ये, और भाई कौन सा एंगल दोनों में बराबर हो सकता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये वाला पी तो अलग अलग है दोनों में। तो अब जरा ध्यान दो, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था, ये जो कॉर्ड है पी क्यू, यहाँ पर जो एंगल सबटेंड कर रही है, मान लो यहाँ पर बना रही है एल्फा, तो यहाँ पर भी ये कितना बनाएगी? एल्फा बनाएगी, यानी कि एक ही कॉर्ड से बन रहे हैं दोनों एंगल सेम। इसका मतलब एंगल टी भी एल्फा है और एंगल आर भी एल्फा है। डेफिनेटली ये वाला जो एंगल तीसरा है ये बराबर हो जाएगा। इसका मतलब पी क्यू की लंबाई, ये सीधे सीधे दिख रहे हैं तो सीधे ही है, इसमें कुछ चेंज मत करना। ये 24 है, ये 2r है। पी एस हमें कितना दिखाई दे रहा है? 8। और पी आर हमें कितना दिखाई दे रहा है? 12। यानी कि जो पी क्यू का रेशो पी एस के साथ में होगा, यानी कि 24 का रेशो जो 8 के साथ में होगा, वही पी टी यानी कि 2r का रेशो बनेगा हमारा पी आर यानी कि 12 के साथ में। ठीक है, 8 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 6 बार, यानी कि आर इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। आर इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। मैंने जो छोटा सा तुम्हें ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाए हैं, इन पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना बस, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देख लो जरा एक बार। ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। पी क्यू आर एस एक है हमारा, तो मैं एक काम करता हूँ, तो मैं
इसको निकाल लेता हूँ मैं, चलो रहने दो यहीं पे, कोई बात नहीं है। तो ये कह रहा है कि ये हमारा जो है एक स्क्वायर है, पी क्यू आर एस स्क्वायर है, 20 सेंटीमीटर का है, कि जो है 20 सेंटीमीटर की साइड है, ठीक है। कुछ इस तरीके से बना हुआ है भाई, थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं यहाँ पे। ये इस तरीके का बना हुआ है मैटर, और ये इस तरीके से है, ठीक है। एक बड़ा सर्कल बना हुआ है इसके अंदर, एक बड़ा सर्कल इसके अंदर बना हुआ है, और एक छोटा सर्कल इसके अंदर बना हुआ है, एक छोटा सर्कल इसके अंदर बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है। और ये इसका सेंटर O1 है, और इसका सेंटर O2 दे रखा है हमको, और हमसे ये कहा जा रहा है कि भाई इनके डिस्टेंस के बीच की दूरी बतानी है आपको, टी बतानी है आपको, ठीक है। तो आपको कुछ याद आना चाहिए, DCT का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये R1 है, ये R2 है, और इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, यहाँ पे टच करेगी। ये PQRS दे रखा है, PQRS, और यहाँ पे क्या दे रखा है, T दे रखा है हमको, ठीक है। तो जरा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देना है ना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा आपके। यहीं पे दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर ये 20 सेंटीमीटर है ना, अगर ये साइड 20 है और ये साइड अगर 25 है, तो भाई ये 90 डिग्री बना रही है ना यहाँ पे, तो ये साइड 15 आनी चाहिए। ये साइड कितनी आनी चाहिए, 15। क्या कॉन्सेप्ट लगाया मैंने, मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 4 5 लगा दिया, 5 3 और 4 में तुम 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ट्रिपलेट बन जाएगा तुम्हारा, ट्रिपलेट बन गया ये। तो ये बन गया तुम्हारा 25, ये बन गया तुम्हारा 20, और ये बन गया तुम्हारा 15। तो ये ट्रिपलेट बन रहा है, आराम से समझ में आ रही होगी बात। तो ट्रिपलेट है, तो जब कभी ट्रिपलेट के अंदर कभी भी अगर कोई सर्कल बनता है, तो इसकी जो रेडियस बनती है हमेशा याद रखो, P प्लस बी माइनस H/2 होती है। ये इन रेडियस होती है, R की वैल्यू ये आती है हमेशा P प्लस बी माइनस H/2 होती है। तो इसकी रेडियस निकाल लोगे। दूसरा, इसकी रेडियस निकालना बड़ा ही आसान है, इसकी रेडियस तो 10 आ जाएगी, इसका आधा होती है, ठीक है। इसकी रेडियस 10 आ गई। तो अगर मान लो मैं इसकी बात करूं, तो ये 90 डिग्री ये बना रहा है, इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 20 प्लस 15 माइनस 25 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। ये आ जाएगी हमारी 10/2, यानी कि 5 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारी। ये हमारी कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही तुमको ये पता लगा, अब मैं इसको नाम दे देता हूँ, मान लो इसका नाम है PQRST UV, ये U और V हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो UV की लेंथ कितनी आएगी, देखो ये तो राइट एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल बन रहा है, तो ये भी राइट एंगल बनेगा, ये 10 ही आएगी। उसी तरीके से ये भी 5 आएगी, यानी कि UV यानी कि हमारी स्पर्श रेखा जो है उसकी लंबाई हमारी आ गई 10 और 5 15, यानी कि 15 का जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू, इनके डिस्टेंस होगी D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। मैं DCT का कई बार तुम्हें फॉर्मूला बता चुका हूँ, ठीक है। यही लगने वाला है इसमें। कैसे आता है अभी मैं तुमको 2 मिनट में प्रूफ करके दिखा दूंगा ये फॉर्मूला कैसे बना, बस मुझे एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने दो। यहाँ पे 225 आ जाएगा, ये आ जाएगा D² माइनस R1 माइनस R2, 10 माइनस 5 यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो D² की जो वैल्यू बनेगी 225 प्लस 25 यानी कि 250 बन जाएगी। तो कौन सा इस पे से बनना चाहिए देख लेते हैं। तो 25 यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 10 बन रहा है ये, यानी कि D हमारा जो बन जाएगा, ये 5 कॉमन ले लेना भाई, 5√10 आ जाएगा हमारा, ठीक है। डिस्टेंस जो आ जाएगी इनके बीच की वो कितनी आ जाएगी, 5√10 आ जाएगी। ये हमारा आंसर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आते रहते हैं एग्जाम में, है ना। अब मैं तुम्हें ये बता देता हूँ DCT ये आती कैसे है ना, बस 2 मिनट का काम है। DCT ये आती कैसे है, देखो जरा ध्यान से। DCT आती आती कैसे, एक सर्कल बना लिया मैंने, एक काम करते हैं, एक सर्कल बना दिया मैंने एक ये सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस, ये O1 सेंटर मान लिया मैंने, ये O2 सेंटर मान लिया मैंने, इनके बीच की डिस्टेंस को मैंने D ले लिया। एक टेंजेंट टच कर रही है इनको, ठीक है। इस टेंजेंट को नाम दे दिया मैंने PQ, ठीक है। ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है, ये भी 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पर, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा का कॉन्सेप्ट बनेगा, टेंजेंट लाइन का कॉन्सेप्ट बनेगा। इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ खींच दी मैंने, ये D के बराबर, ये R बना दिया यहाँ पे। तो तुम मुझे जरा सोच के बताओ, अगर ये पूरी R1 है और ये पूरी R2 है अंदर वाली, तो ये वाली जो लाइन बचेगी PR, ये बचेगी हमारी R1 माइनस R2। एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हमारे सामने,
जो राइट एंगल है पी पर, ठीक है, पी पर राइट एंगल बना रहा है ये पी क्यू, और ये आर हो जाएगा हमारा। पी और आर के बीच की दूरी है R1 माइनस R2। क्यू आर हमारा डी हमें दे रखा है, हमें पी क्यू की लेंथ निकालने के लिए बोला जाता है, तो पी क्यू स्क्वायर जो निकलता है हमारा दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि पी क्यू की जो लेंथ बनती है डी सी टी जो बनती है दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, इसका क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, ठीक है, इसका क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। यही होती है हमारी डी सी टी, इसी को बोलते हैं भाई डी सी टी। तो कितने मिनट लगे, मुश्किल से 2 मिनट लगे ना तुमको प्रूफ करके दिखाने में, लेकिन कुछ है नहीं, प्रूफिंग का कोई मतलब है नहीं, मकसद है नहीं, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू। देखो यार, सेशंस को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो तुम्हें जो भी पढ़ना है। थैंक यू।